जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल स्टडी विद क्रेजी कॉन्सेप्ट में स्वागत करते हैं। आज हम यूरिटेरिया का जो नया वार्षिकांक बुक आया है उसी का हम लोग सेट 1 का आज प्रैक्टिस करेंगे और इसके जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे उसका भी विश्लेषण करते चलेंगे। यह सेट हमारे बीपीएससी, सीडीपीओ, यूपीएससी और जेपीएससी, बिहार एसआई, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसका जो क्वेश्चन होता है वो अधिक से अधिक मात्रा में लड़ने की संभावना, एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। ये सेट का जो जितना भी क्वेश्चन दिया गया है, यह हमारा क्वेश्चन दिया गया है इसमें 1 अप्रैल 2021 से लेके 1 अप्रैल 2022 तक के जितने भी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इस सेट में दिया गया है। इसमें एक सेट में आपको हर सेट में 50 क्वेश्चन होगा, जिसके टोटल 20 सेट है, यानी कि टोटल इसके 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित किया है? तो आपको यह नाम ही बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा? तो व्लादिमीर जेलेंस्की। क्या है? व्लादिमीर जेलेंस्की। आप इस नाम को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ये कौन है? तो यूक्रेन के ये फिलहाल राष्ट्रपति है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अभी के लिए करंट अफेयर्स हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। चेक गणराज्य के द्वारा, या पोलैंड के द्वारा, या ऑस्ट्रिया का द्वारा, या फिर यूके के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर चेक गणराज्य होगा। चेक गणराज्य के ही द्वारा यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की को शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसका महत्वपूर्ण फैक्ट क्या होगा। तो इसका जो आता है कि राजधानी क्या है, तो चेक गणराज्य की जो राजधानी है वो क्या है? तो चेक गणराज्य की राजधानी क्या है? चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। क्या है? चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। और पोलैंड की राजधानी क्या है? तो पोलैंड की राजधानी वारसाय है। क्या है? तो पोलैंड की राजधानी वारसाय है। इसे भी आप नोट करते चलें कि राजधानी महत्वपूर्ण हो जाता है सबका। ऑस्ट्रिया का राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना है। क्या? वियना। और यूके के तो सब जानते हैं, यूके का क्या है? यूके का लंदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन यह रहा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या था? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या था? तो इस डेट को आप हमेशा याद रखें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसे आप हमेशा याद रखेंगे क्योंकि यह एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका थीम देखते हैं। इसका थीम क्या है? इसका थीम वुमेन लीडरशिप अचीविंग अ कॉमन फ्यूचर इन द वर्ल्ड, कोविड-19, या फिर जेंडर इक्वालिटी टुडे सस्टेनेबल टुमारो, सेलिब्रेटिंग द पास्ट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, या वुमेन स्ट्रेंथ होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन ये रहा। मेरा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारत में विश्व स्वास्थ्य के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। गुजरात में, या फिर महाराष्ट्र में, या फिर मध्य प्रदेश, या केरल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, आपको देखते हैं कि क्या हो जाएगा। इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। क्या? गुजरात। यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में विश्व स्वास्थ्य के वैश्विक पारंपरिक औषधि, क्या है? औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी कहाँ दी गई है? तो यह गुजरात में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डाटा सेंटर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सूरत में, या फिर बेंगलोर में, या चेन्नई में, या फिर हैदराबाद में। इसका आंसर अधिकांश लोग बेंगलोर ही मारेंगे, लेकिन नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका बेंगलोर ना होकर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हैदराबाद हो जाएगा। क्या? हैदराबाद। इसे आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि यह एक थोड़ा हट के क्वेश्चन है। हैदराबाद में ऐसा कभी डाटा सेंटर खोला जाता नहीं है, इसका पहला सेंटर है। चलिए क्या था कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डाटा सेंटर, क्या? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ खोला जा रहा है? तो हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना।
कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन सेंटर कहाँ खोला जाए। भारत का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन सेंटर होगा किसके द्वारा, तो रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा खोला जा रहा है। कहाँ खोला जाएगा, तो अहमदाबाद में या पुणे में या मुंबई में या फिर नई दिल्ली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की है। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा या फिर वित्त मंत्रालय के द्वारा या श्रम रोजगार मंत्रालय या कृषि मंत्रालय के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की गई है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इस तरह के वीडियो आपको रेगुलर ही मिलते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FATF का अध्यक्ष कौन है, इसमें बताना है, इसमें सही मिलान करना है कि हाल ही में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में सही सुमिलित करें। तो FATF का अध्यक्ष कौन है, टी राजा कुमार या फिर दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के है यून सुन योक है या फिर हंगरी की पहली महिला, क्या है, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, कैटलीन नोवाक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा यानी कि डी है। तो FATF का अध्यक्ष कौन है, टी राज कुमार। और दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन है, यून सुन योक है। और हंगरी की पहली महिला, इसे आप याद रखिएगा कि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो कैटलीन नोवाक है। क्या है, तो कैटलीन नोवाक है। चलिए एक चीज़ और इसमें अन्य फैक्ट देखते हैं कि जो FATF की स्थापना हुई थी वह कब किया गया था। तो FATF की जो आपकी स्थापना किया गया था वो 1989 में किया गया था। कब किया गया था, इसकी जो स्थापना किया गया था 1989 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट, किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गतिमान मल्टी कार्गो टर्मिनल शिप का शुरुआत किया गया है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कि क्या है, कि पूर्वी रेलवे जोन द्वारा या पूर्वोत्तर रेलवे जोन द्वारा या दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन या उत्तरी रेलवे जोन के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा ही पहला गति शक्ति मल्टी कार्गो टर्मिनल का शुरुआत किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन यह रहा कि महिला उद्यमों को प्रोत्साहन करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष, क्या है, एक विशेष प्रोत्साहन अभियान सामर्थ्य का शुरुआत किया है। तो सामर्थ्य का जो शुरुआत किया गया है वह किसके द्वारा किया गया, तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा या सूक्ष्म लघु माध्यम उद्योग मंत्रालय या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या कृषि मंत्रालय के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा सामर्थ्य अभियान का शुरुआत किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका जो आयोजन किया गया या नागपुर में या दिल्ली में, मुंबई में या बेंगलुरु में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बेंगलुरु हो जाएगा। क्या, बेंगलुरु में ही इंडियन ग्लोबल फोरम वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस मंत्रालय द्वारा संभव, क्या है, तो संभव एवं स्वावलंबन, क्या है, संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत किया गया है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या फिर पर्यावरण वायु परिवर्तन मंत्रालय या कृषि मंत्रालय के द्वारा। तो संभव एवं स्वावलंबन जो पहल शुरू किया गया है वह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो यह सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजना में कौन सम्मिलित है। आपको बताना है कि योजना जो चलाई गई है वो कौन सी राज्य से सम्मिलित है। तो चलिए इसका मिलान करते हैं कि मातृ शक्ति उद्यम योजना कौन सी राज्य से है, तो इसका हरियाणा हो जाएगा। और कौशल्य मातृ योजना कौन सी राज्य से, तो यह छत्तीसगढ़ से हो जाएगा। और अम्मा वाहिनी योजना ये कौन सी, तो सिक्किम से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन रहा कि हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है। कौन सा कार्यक्रम है, झरोखा कार्यक्रम है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा या फिर वस्त्र मंत्रालय या फिर सांस्कृतिक मंत्रालय
या बी एंड सी के द्वारा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बी और सी के द्वारा जो झरोखा कार्यक्रम का जो शुरुआत किया गया है वस्त्र मंत्रालय और सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क, कौन सा है, फर्नीचर पार्क है। तो फर्नीचर पार्क कहाँ बनाया गया है, तो फर्नीचर पार्क जो बनाया गया है आपको गुजरात में या फिर मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा यानी सी, यानी कि तमिलनाडु में ही फर्नीचर पार्क बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। मेरा अगला क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 15 होगा यह कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य का प्रथम स्थान दिया गया, यानी कि जो स्कॉट आवाज जो गवर्नेंस के लिए दिया जाता है उसमें प्रथम राज्य कौन सा प्राप्त किया है। चलिए इसका देखते हैं ऑप्शन, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या तेलंगाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन सा, तो आंध्र प्रदेश। जो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में प्रथम स्थान कौन सा राज्य प्राप्त किया है, तो वह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन एट द वर्क, क्या है, वुमेन एट द वर्क कार्यक्रम की शुरुआत किया है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, महाराष्ट्र के द्वारा, गुजरात के द्वारा, केरल के द्वारा या फिर कर्नाटक के द्वारा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, क्या, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। कर्नाटक के द्वारा वुमेन एट द वर्क की शुरुआत किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर से ज़रूर याद रखिएगा, वुमेन एट द वर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्थान के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, क्या है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया गया है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन, यूनिसेफ के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा या गूगल के द्वारा या माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिसेफ हो जाएगा। क्या है, यूनिसेफ के ही द्वारा आपको कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव की शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में, किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया, कौन सा, ये ड्रोन स्कूल है, क्या है, ड्रोन स्कूल। ड्रोन स्कूल का जो उद्घाटन किया गया, चलिए इसका देखते हैं ऑप्शन, ग्वालियर में या पुणे में, इंदौर में या बीकानेर में। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि ग्वालियर में ही पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की वह जल्द ही 1 ट्रिलियन, कितना, तो 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला राज्य होगा, जो पहला राज्य होगा, क्या, पहला राज्य 1 ट्रिलियन वाला। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने हाल ही में घोषणा किया है कि वह 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला पहला राज्य बनेगा, जो भारत का पहला राज्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रानी मेडिकल, क्या है, यह इंद्रानी मेडिकल किस शहर में स्थापित किया जाएगा, हैदराबाद में, इंदौर में, पुणे में या फिर पुरी में। तो इसका जो स्थापना किया जाएगा वह कहाँ किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुणे में इसका स्थापना किया जाएगा, इंद्रानी मेडी सिटी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें, कौन से नंबर के हैं, तो 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन देखते हैं, अहमदाबाद में या इंदौर में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये जो 11वां खेल महाकुंभ का जो उद्घाटन किया गया है वो कहाँ किया गया है, तो अहमदाबाद, यानी कि गुजरात के अहमदाबाद नगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बी डेम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, कौन सा है, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है, डेमोक्रेसी में प्रथम स्थान पर कौन रहा है, तो डेनमार्क या फिर स्वीडन, अमेरिका या नॉर्वे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा
तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वीडन ने ही डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार वित्तीय वार्षिक योजना 22-23 हिस्से के लिए बाल बजट, कौन सा बजट है, तो बाल बजट पेश किया गया है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। महाराष्ट्र के द्वारा, या आंध्र प्रदेश के द्वारा, या मध्य प्रदेश के द्वारा, या हरियाणा के द्वारा। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश के द्वारा ही क्या, तो बाल बजट का शुरुआत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई, कौन सा पुरस्कार है, यह सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। महाराष्ट्र, या फिर हरियाणा, या उत्तर प्रदेश, या पंजाब, इनमें से कौन सा राज्य है जो सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी यानी कि हरियाणा के द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भगवान गौतम बुद्ध के श्यान मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। जो भगवान गौतम बुद्ध की सबसे लंबी मूर्ति यानी कि श्यान मुद्रा में है, कौन सी मुद्रा, तो श्यान मुद्रा में किस राज्य में किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, मध्य प्रदेश, या फिर बिहार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको बिहार हो जाएगा। बिहार में ही गौतम बुद्ध के श्यान मुद्रा की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा UPI 123 पे यानी कि UPI 123 पे लॉन्च किया गया है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा, या फिर पेटीएम के द्वारा, या RBI के द्वारा, या SBI के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा RBI के द्वारा ही UPI 123 पे का शुभारंभ किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि 10 से 15 मार्च 2021 तक साहित्य अकादमी द्वारा सबसे समावेशी साहित्य उत्सव यानी कि साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि 10 से 15 मार्च तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का समावेशी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो ऑप्शन देखते हैं, नई दिल्ली में, या भुवनेश्वर में, या कोलकाता में, या वाराणसी में इसका किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नई दिल्ली में ही साहित्य उत्सव का शुभारंभ आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन का कोविफेज क्या है, तो कोविफेज का उपयोग की मंजूरी दी है। इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑस्ट्रिया के द्वारा, या अमेरिका के द्वारा, या जर्मनी के द्वारा, या फिर कनाडा के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी कि कनाडा के द्वारा ही आपको कोविड-19 की कोविफेज का उपयोग की मंजूरी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयुर्वेदिक पौधे के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा आरोग्य वनम क्या है, आरोग्य वनम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है, वाराणसी, या फिर नई दिल्ली, लखनऊ, या उज्जैन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी कि नई दिल्ली में ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा आरोग्य वनम का शुरुआत किया गया है या उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रपति से जो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसको आप सभी याद कर लीजिएगा, क्योंकि राष्ट्रपति से बहुत ही अधिकांश क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निमहंस क्या है, निमहंस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुरुआत किया गया, क्या है, स्त्री मनोरक्षा परियोजना। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन हो गया स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ सहयोग से, या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से, या आयुष मंत्रालय के सहयोग से, या फिर सामाजिक न्याय मंत्रालय के सहयोग से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ही स्टार्ट किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर
वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है। कौन सी? वायु शक्ति अभ्यास, भारतीय वायुसेना के द्वारा ही, ना कि किसी और देश के साथ यह किया गया है। तो इसका जो आयोजन किया गया, चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश में, या हरियाणा में, या गुजरात में, या फिर राजस्थान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि राजस्थान में ही भारतीय वायुसेना के द्वारा वायु शक्ति अभ्यास। कौन सी अभ्यास है? तो वायु शक्ति अभ्यास, इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? सैन्य बैठक सहयोग का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। पुणे में, या भोपाल में, या आगरा में, या फिर बीकानेर में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, यानी कि आगरा में ही भारत और अमेरिका के बीच जो 19वीं सैन्य सहयोग बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में, भारत और अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी, क्या है? नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार, कौन सा? द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में रहती है? अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी पूछ रहा है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। अमेरिका में, या चीन में, या रूस में, या भारत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि भारत में ही अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी रहती है। चलिए देखते हैं। हाल ही में क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित है? शेन वॉर्न का जो निधन हो गया वह किस देश से संबंधित है? तो देखते हैं इसका ऑप्शन। न्यूजीलैंड से, या फिर ऑस्ट्रेलिया से, या वेस्ट इंडीज से, या श्रीलंका से। आप लोग दोस्त क्रिकेट के बहुत ही शौकीन होंगे, तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन, क्या है? स्वचालित ट्रेन प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया गया, उसका आपको नाम बताना है। तो नाम क्या? ऑप्शन देखते हैं। रक्षक हो जाएगा, या कवच है, या सुरक्षा है, या फिर शक्ति है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि कवच है। क्या है? कवच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यह रहा कि रिकवरी की स्पीसीज फॉर द इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ विश्व वन्य जीव दिवस 2022 किसने मनाया? कब मनाया गया था? यानी कि रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया था? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। 2 मार्च को, या फिर 3 मार्च को, या 5 मार्च को, या फिर 6 मार्च को। यानी आपसे पूछ रहा है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस जो मनाया जाता है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। कितना? 3 मार्च को। इसकी जो ये थीम है, रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इसे आप जरूर ही याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31वां दक्षिण एशियाई खेल 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? 31वां नंबर को दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो उसका ऑप्शन देखते हैं। वियतनाम में, या फिर इंडोनेशिया में, या सिंगापुर में, या फिर थाईलैंड में किया जाएगा। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर वियतनाम, यानी कि क्या हो जाएगा? ये में इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन रहा कि BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ किया जा रहा है? पहला जो मैनेज इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल है उसका जो शुरुआत कहाँ किया जा रहा है स्टेशन का? इसका नई दिल्ली में, या फिर चंडीगढ़ में, शिमला में, या भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। क्या? तो नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल यानी कि ISSF विश्व कप 2022 से के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। चलिए देखते हैं। इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया, ये भी सत्य है। भारत में कुल 7 पदक के साथ पदक तालिका में प्रथम स्थान रहा। कौन सा स्थान? प्रथम स्थान। भारतीय टीम
में 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। ये भी सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी। इसको आप याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल विश्व कप 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मिस्र के काहिरा में किया गया था। इसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते। अब पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसपे से 4 स्वर्ण था, 2 रजत थे और 1 कांस्य पदक थे। ये सारे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर से जरूर ही मिलता है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का संपन्न कहाँ किया गया था? जो पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र का जो सभा था, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, नई दिल्ली में या फिर नैरोबी में या फिर अंगोला में या मिस्र में? तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर नैरोबी में हो जाएगा। क्या? नैरोबी केन्या की राजधानी है। वहीं इसका जो 5वां संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का संपन्न किया गया था। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव, क्या है? तो 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका जो आयोजन किया गया था लद्दाख में या हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या जम्मू कश्मीर में? तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जहां 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन है कि सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, गुजरात में या केरल में या बंगाल में या फिर तमिलनाडु में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। क्या? ऑप्शन नंबर ए कि गुजरात में ही सागर परिक्रम कार्यक्रम का पहला चरण का शुरुआत किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस बैठक का आयोजन किया गया ढाका में या फिर नई दिल्ली में, सिंगापुर में या कोलंबो में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ढाका, यानी कि ढाका में ही स्टडी इंडिया इन 2022 का बैठक किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जा गया है? यानी कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में या फिर वेस्ट इंडीज़ में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में। कहाँ? तो न्यूजीलैंड में ही महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सड़क पर होने वाली जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा, यानी कि जानवरों के लिए भी अब एम्बुलेंस होगा, जो पहला एम्बुलेंस सेवा होगा वो किस राज्य शहर में दिया जाएगा? अहमदाबाद में या इंदौर में या चेन्नई में या फिर पुणे में? इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई में। कहाँ? तो चेन्नई में ही भारत का पहला एम्बुलेंस सेवा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभ्यास सिलिनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया था? 7वां संस्करण जो था भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया था? सिलिनेक्स तो आपको पता ही होगा, सिलिनेक्स से इंडोनेशिया या सिंगापुर या जापान या फिर श्रीलंका? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक से संबंधित कौन सा सुमेलित है? यानी आपको बताना है कि इधर पुस्तक का नाम दिया गया और इधर लेखक का नाम है, उसको सही सुमेलन है या गलत है? चलिए इसका देखते हैं कि द मिलेनियन योगी के पुस्तक के लेखक कौन है? तो कैप्टन दीपम चटर्जी। कौन सा है? तो कैप्टन दीपम चटर्जी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिथिलेश तिवारी है। और द क्वीन ऑफ इंडिया पॉप, क्या? द क्वीन ऑफ इंडिया पॉप के जो लेखक है वो सृष्टि झा है। यानी कि इसका जो सभी मिलान है वो सही है, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे लिंक उसका, टेलीग्राम का, जहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन सा बन गया है? यानी कि विश्व में 60 मिलियन से अधिक, कितना, तो 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया? इसका देखते हैं। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड भारत, या सिक्योरिटी डिपॉजिट सेंटर अमेरिका, या फिर सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी सिस्टम सेंट्रल जापान के द्वारा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड इंडिया के द्वारा ही 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों का पंजीकरण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? कौन सा? तो ये हो गया मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन। तो इसका जो देखते हैं ऑप्शन, लंदन में, या पेरिस में, या फिर रोम में, या फिर बार्सिलोना में। इस तरह का जो वीडियो हम लोग बनाते हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। यदि आप कहीं भी रहते हैं, कभी भी आप यह वीडियो का लाभ उठा सकते हैं या देख सकते हैं, या फिर कभी भी इसका आप जल्द से जल्द रिवीजन करना हो, इस तरह का रिवीजन आप कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम रेगुलर बनाते रहते हैं। और करेंट अफेयर्स का जो इसमें वार्षिकांक एडिटेरिया का जो नया बुक आया है 2022 का, उसका हम 20वां सेट करवा देंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप जब भी चाहेंगे इसका रिवीजन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका जो आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बार्सिलोना, यानी कि बार्सिलोना में जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का उद्घाटन किया गया। चलिए देखते हैं अगला, और मेरा 50वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में किसे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखते हैं इसका ऑप्शन, उस्ताद अमजद अली खां, या रवि रंजन, या फिर सोनू निगम, या लता मंगेशकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद अमजद अली खां। उस्ताद अमजद अली खान को ही पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों, मेरा आज का पहला सेट का 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया। यदि आपको किसी प्रकार के भी सुझाव देना हो या फिर कोई भी सुझाव देना हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, हम उस पर ज़रूर डिस्कस करेंगे और उस पर ध्यान देंगे। चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने फिर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दें, और नए हो तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।